हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार यादव आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास है ना। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमको पढ़ना है आदिकाल, है ना, भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी बात हम इसके बारे में बता देते हैं कि इसमें पढ़ना है कि आदिकाल का समय कितना से कितना है ना, भक्ति काल का समय कितना से कितना है, और रीत काल का समय कितना से कितना है, आधुनिक काल का समय कितना से कितना है। तो आपको समय याद करना है और आदिकाल के कवि कौन हैं, उनकी रचना क्या है, भक्ति काल के कवि कौन हैं, उनकी रचना क्या है। तो आपको एग्जाम में पूछता है कि आदिकाल के कवि कौन हैं, उनकी रचना के बारे में। कभी कभी जो है कवि का नाम दे देता है और कहता है ये किस काल के कवि हैं। कभी कभी रचना देता है कि यह रचना किस कवि की है ना। तो हमको इसको सविस्तार पढ़ना चाहिए। तो शुरू करते हैं आदिकाल। तो आदिकाल का काल कितना है, 1000 से लेकर के कितना, 1000 से लेकर के 1350, है ना। और भक्ति काल का 1350 से लेकर के 1650, और रीतिकाल का 1650 से लेकर के कितना, 1850, है ना। और आधुनिक काल जो है 18 से 50 से लेकर के अब तक। तो आइए हम आदिकाल के कवि के बारे में समझते हैं कि आदिकाल के कवि कौन कौन है। तो आदिकाल के कवि है खुसरो, है ना, चंद्रबरदाई, विद्यापति, नरपति, है ना, ऐसे लोग हैं। और उनकी रचना के बारे में हम पढ़ते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपका नोट्स भी तैयार होता रहेगा। हमने लिखा है कि आदिकाल के कवि, तो आदिकाल के कवि कौन हैं, खुसरो हैं, चंद्रबरदाई हैं, विद्यापति हैं, नरपति हैं और जगनिक हैं, है ना। तो आपको जो है हर कवि की रचना जानना है। देखिए जैसे हमने लिखा खुसरो की रचना कौन के है, नजरान ए हिंद, खालिक बारी, हालत ए कन्हैया। तो आपको क्या करना है, याद करना है कि खुसरो की रचना क्या है, नजरान ए हिंद है, खालिक बारी है, हालत ए कन्हैया है। तो एग्जाम में आता है नजरान ए हिंद किस कवि की रचना है, ऑप्शन दे देगा, विद्यापति, है ना, जगनिक, खुसरो, इनमें से कोई नहीं। अगर आप खुसरो पढ़े हैं तो टिक मारेंगे। तो ऐसे ही याद करना, इसमें कुछ पढ़ाना नहीं है, सिर्फ याद करना है ना। देखिए इसके आगे है विद्यापति। तो इनकी रचना कौन है, इनकी रचना है पदावली, है ना, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, है ना, चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछता है, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो। तो हमको जो है गहन तरीके से पढ़ाई करनी है कि कौन से कवि हैं और उनकी रचना क्या है, और उनके बारे में पूरा जीवन परिचय, है ना, बायोग्राफी, ये सब जानने की हमें जरूरत होती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई, कई लोग हमसे कहे, वो उनको ये नहीं पता है कि चंद्रबरदाई कवि है कि पृथ्वीराज रासो कवि है, कि पृथ्वीराज रासो रचना है कि चंद्रबरदाई कवि है। उनको पता ही नहीं है कि रचना कौन है और कवि कौन है। क्यों? क्योंकि फुटकर में पढ़ाई किए हैं, है ना। तो हमें थोक में पढ़ाई करनी है जिससे हमें कभी जो है कंफ्यूजन ना हो। तो आपको बताना होगा कि चंद्रबरदाई की जो है रचना कौन है, पृथ्वीराज रासो है ना। चंद्रबरदाई की रचना क्या है, पृथ्वीराज रासो है। नरपति का क्या है, बिसल देव रासो, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नरपति का क्या है, बिसल देव रासो। जगनिक का क्या है, परमाल रासो। जगनिक वेरी इंपॉर्टेंट, जगनिक का रचना कौन सी है, परमाल रासो, है ना। तो आपने
आदिकाल के बारे में जाने कवि और उनकी रचना, है ना। अब शुरुआत करते हैं भक्ति काल। भक्ति काल, भक्ति काल के कवि, है ना। तो भक्ति काल के कवि को हम याद करने के लिए एक ट्रिक बनाए हैं, इसको आप ट्रिक कह सकते हैं, है ना। ट्रिक, ट्रिक है रहीम रैदास रसखान से तुलसी मीरा का मान बना, सूर्य कबीर और जायसी से भक्ति काल का नाम बना, है ना। आपको किस तरह याद करना है, रहीम रैदास रसखान से तुलसी मीरा का मान बना, सूर्य कबीर और जायसी से भक्ति काल का नाम बना। तो इसमें कितने कवि आ गए, है ना। ये देखिए कवि कितने आ रहे हैं। तो भक्ति काल के कवि क्या हो गए, रहीम हो गए, रैदास हो गए, रसखान हो गए, है ना, तुलसी हो गए, सूर हो गए यानी कि सूरदास, कबीर हो गए और जायसी जी हो गए। तो इससे इनका भक्ति काल, ये लोग इतने कवि मिल करके भक्ति काल का क्या करे, सम्मान बढ़ाए, नाम हुआ, है ना। तो भक्ति काल के कवि कौन है, रहीमदास, रैदास, रसखान, तुलसी, सूरदास, कबीर और जायसी जी। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि भक्ति काल के कवि हैं, ऑप्शन में रहीमदास, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जब पता नहीं रहेगा तो महादेवी वर्मा के बारे में आप टिक मार के चले जाएंगे, वो छायावाद की कवि हैं। तो आपको जो है ना, आपको याद करना पड़ेगा कि भक्त काल के कवि कौन हैं। तो आपको हमने इसलिए ट्रिक बनाया है। अगर ये ट्रिक याद है, बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में कि रहीम रैदास रसखान से तुलसी मीरा का मान बना, सूर कबीर और जायसी से भक्ति काल का नाम बना। ये आपको याद है, तो फिर भक्ति काल के कवि क्या है वो भी याद है। अब देखिए, अब जितने कवि हैं उनकी रचना हमने शॉर्टकट में लिखी है, और वो रचना लिखा है हमने सब कवि का जो एग्जाम में पूछता है ना। ये नहीं कि सब लिख दो इसके बाद कौन आता है पता नहीं। पढ़ना तो आपको बहुत कुछ है ना, लेकिन वो पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। आप अगर सिर्फ रहीमदास के बारे में पढ़ना चाहें तो 3-4 वीडियो बना देंगे रहीमदास के बारे में, तब भी उनका जो है बायोग्राफी और उनकी रचना, उनकी समझ, उनके बारे में समझना पूरा नहीं हो सकता, है ना। तो आपको जो है पीएचडी नहीं करनी है, आपको उस लेवल की पढ़ाई करनी है जिस लेवल का एग्जाम में पूछता है ना। तो आपको हम रचना सिर्फ उतना ही लिखे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये रटे हैं तो मतलब कन्फर्म है, आना है ना। रहीमदास जैसे रहीम दोहावली, है ना, रहीम सोरठा, बरवे नायिका, ये सब रिपीट होते हैं एग्जाम में, है ना। रहीमदास की रचना कौन है, रहीम दोहावली, रहीम सोरठा और बरवे नायिका। रसखान जी का क्या है, प्रेम वाटिका, सूजन रसखान, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। रसखान जी की रचना कौन है, प्रेम वाटिका, सूजन रसखान, प्रेम वाटिका, सूजन रसखान। तुलसीदास जी का देखिए रचना हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, तुलसीदास की रचना है, उनके बारे में भी हमने एक ट्रिक बनाया है ना। उस ट्रिक से उनको भी क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। उनकी रचना है राम लला नहछू, पहली, है ना, राम लला नहछू, वैराग्य संदीपनी, राम आज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, गीतावली। और राम और तुलसीदास की दो और रचना, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली। और ऐड में आप लिख सकते हैं हनुमान चालीसा, है ना, रामचरितमानस। ये सब क्या है, तुलसीदास के हैं। अगर आप उनकी रचना लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, है ना, राम लला नहछू, राम लला नहछू, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्नावली, रामज्ञा प्रश्नावली,
जानकी मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका गीतावली, विनय पत्रिका गीतावली, तुलसी की दो और रचना, तुलसी की दो और रचना, कवितावली व श्री कृष्ण गीतावली। आप अगर इस तरह याद करेंगे तो आपको एग्जाम में क्या होगा, प्रश्न हल करना आसान होगा, है ना। रामलला नेहचू, है ना, रामलला नेहचू, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्नावली, ठीक, इतना याद हुआ। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका गीतावली, है ना। तुलसी की दो और रचना, कवितावली और श्री कृष्ण गीतावली। आपको इस तरह याद होगा। और इनकी आगे एक रचना लिखिए, जैसे हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, रामचरितमानस, है ना। हनुमान चालीसा और रामचरितमानस। और जो है इसके आगे आप तो अब तुलसी जी के बारे में आप समझ गए होंगे। अब देखिए मीरा जी के बारे में, है ना, उनकी रचना, मीरा जी के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे, है ना। उनकी रचना देखिए, उनकी रचना है मीरा जी का मायरा। क्या है, मीरा जी का मायरा, राग सोरठा, गीत गोविंद टीका, है ना, राग गोविंद। तो आप इसको बार बार जब रिपीट करेंगे, बार बार इसको आप लिखेंगे और याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक जो है रचना एग्जाम में जरूर पूछ लेता है कि किस कवि जी का है ना, या इसके लेखक कौन है। मीरा जी का मायरा, राग सोरठा, गीत गोविंद, टीका और राग गोविंद, है ना, आपको याद करना होगा। इसके बाद देखिए कबीरदास हैं, सब इंपॉर्टेंट हम लिखे हैं। कबीरदास की रचना, कबीरदास के बारे में हमने ट्रिक बनाया है। राम, है ना, राम के अनुराग से रचना हुई ग्रंथ की, मिटा देते हैं, इसके आगे आप लोग तो पढ़ ही लिए हैं। राम के अनुराग से रचना हुई ग्रंथ की, राम के अनुराग से रचना हुई ग्रंथ की। यहां पे लिख रहे हैं आप लोग, नोट में लिखिए, राम के अनुराग से रचना हुई ग्रंथ की, है ना। राम के अनुराग से रचना हुई ग्रंथ की, साखी बीजक शब्द से, साखी बीजक शब्द से, साखी बीजक शब्द से महानता हुई संत की, महानता हुई संत की। आपको पढ़ने में अच्छा लगता होगा, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि राम के अनुराग से रचना हुई ग्रंथ की, साखी बीजक शब्द से महानता हुई संत की। ऐसे बना बना करके, है ना, ऐसे बना बना करके ट्रिक जब आप लोग याद करेंगे
तो फिर जीवन में कभी भूलेगा नहीं। तो आपको याद करना है उनकी ये क्या है, साखी बीजक शब्द, ये उनकी क्या है, रचना है ना। आप इसको ट्रिक कह सकते हैं, याद करने का ट्रिक। और इसके बारे में आप देख लीजिए कि कबीरदास की जो है रचना है ना, कबीरदास की रचना देखिए, लिखा है, हमने लिख दिया है, रमैनी है ना, रमैनी अनुराग सागर, रमैनी अनुराग सागर, रचनावली, ग्रंथावली, साखी बीजक शब्द, है ना। इन सबको हमको क्या करना है, याद करना है। रमैनी है ना, अनुराग सागर, रचनावली, ग्रंथावली, साखी बीजक शब्द। ठीक, ये कबीरदास की क्या है, रचना है। जायसी जी की क्या है, जायसी जी, इनकी रचना क्या है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आपको जायसी जी की जो रचना क्या करना है, बहुत ही अच्छे से याद करना होगा, एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। तो आपने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने बताया कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल, है ना। उसमें से हमने आपको 2 काल जो है बताया है, और जो इंपॉर्टेंट कवि हैं उनके बारे में हमने रचना की चर्चा की, है ना, कौन सी कवि है उनके बारे में बताया। तो आप जो है आदिकाल और भक्तिकाल पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रीतकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल में छायावाद की युग, है ना, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सभी के बारे में आपको जो है डीपली जानकारी दी जाएगी।